बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन। और जो कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन है वो है जनाब CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा जो हूँ वो मैं फ़िक्रमंद होता हूँ CKD के पेशेंट से। अपना जो पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट, अगर उसके गुर्दे ख़राब, उस पे मैं सबसे ज़्यादा परेशान होता हूँ, क्योंकि जो उसकी जर्नी है CKD की वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक मिज़रेबल है। और हमारे यहाँ की जो सूरत हाल है, पेशेंट बहुत जल्दी जो है वो स्टेज 3 से स्टेज 4 में जाता है और स्टेज 4 से फिर स्टेज 5 में चला जाता है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी इस पर थोड़ी सी बात की जाए। अच्छा, जब भी हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो पेशेंट होता है उसमें जब देखते हैं तो 3 दवाएं जो हैं वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में होना जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तीनों हो सकती हैं, 3 में से 2 हो सकती हैं और एक तो होना ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप यकीन करें, तकरीबन 70% मैं कहूँगा 60% तकरीबन प्रिस्क्रिप्शन जब पेशेंट घूम घाम के आता है वो उसमें उन तीनों में से कोई दवा नहीं होती। और ख़ास तौर पे हमारे पेरिफेरी एरियाज़ के जो डॉक्टर्स हजरात हैं वहाँ से जब वो आते हैं, इन तीनों जो दवाएं जो अभी मैं नाम बताऊंगा उसमें सबसे पहले ACE इनहिबिटर और ARBs आ गई, जिसमें आपकी लोसार्टन हो गई, वेलसार्टन हो गई, टेल्मिसार्टन हो गई, एर्बिसार्टन हो गई, या आपके एनालाप्रिल हो गई, रेमिप्रिल हो गई, ये जो ग्रुप है। दूसरा जनाब हमारा SGLT2 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर जो है वो भी नहीं होता। और तीसरी जो नई दवा है, ठीक है, फेनेरिनोन जो है, तो वो तो चले भी नई दवा है, पाकिस्तान में आई है। लेकिन भाई इन तीनों में से कोई दवा जो है वो मुझे जो है वो नज़र नहीं आती। और वो इलाज हो रहा है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, क्या इलाज होगा? तो चीज़ें हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसमें देखने की ज़रूरत है। और पेशेंट को ज़ाहिर बात है इतनी नॉलेज होती नहीं है कि भाई वो क्या दे। वही पुरानी जो है वो ग्लिमिप्राइड जो है वो चल रही है, ग्लिमिप्राइड, और वही एटिनोलॉल जो है वो चल रही है। हैरानी होती है कि दुनिया कहाँ पे कहाँ चली गई। वही अब बीटा ब्लॉकर क्या करेगी और ख़राब करेगी, तो वही बीटा ब्लॉकर, वही ग्लिमिप्राइड, और वही फिर पेशेंट घूम घाम के जो है वो जनाब स्टेज 3 से जो है स्टेज 5 की जो जर्नी है वो 3-4 साल की होती है। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। 30-30 साल लोग जो है वो स्टेज 3 में जो है वो गुजार देते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी जो है वो आज इस पर बात करें कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी का अगर पेशेंट है तो जनाब ये 3 दवाएं जो हैं वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ACE या ARB, उसके बाद जनाब आपकी SGLT2 इनहिबिटर, और उसके बाद जो है वो फेनेरिनोन जो है। हो सकता है कि इन 3 में से 2 हो और एक तो लाजमी होनी चाहिए। इन 3 में से कम 2 मैं समझता हूँ कि अगर प्रोटीन आ रहा है तो 2 दवाएं होनी चाहिए। एक चले ठीक है, अगर प्रोटीन नहीं है ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है वो स्टेज 3 में आ गया तो एक दवा ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों में से कोई भी दवा नहीं हो, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन डायबिटिक पेशेंट में जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जनाब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर और किसी अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।